18 जून की उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों पर दोस्तों जो मानसून की पहुंचने की डेट है पूर्वी भागों पर वो 20 जून के आसपास है और आज यानी कि 17 जून है, कल 18 जून है। तो अभी लगभग 2 दिन का समय है कि उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून जो है यानी कि 20, 21 या 22 जून के आसपास कुछ पूर्वी भागों पर मानसून जो है आगे बढ़ सकता है उत्तर प्रदेश के भागों पर, क्योंकि 20 जून के आसपास उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर मानसून जो है पहुंचता है। सोनभद्र के भागों पर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के आसपास के भागों पर मानसून का आगमन हो जाता है। इसके साथ साथ 20 से 25 जून के आसपास उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक मानसून आगे बढ़ जाता है और लगभग 30 जून तक लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों पर मानसून जो है वो पहुंच जाता है। तो उत्तर प्रदेश के भागों पर अभी 2 दिन का समय है और 20-21 जून के आसपास या 22 जून के आसपास मानसून के आगे बढ़ने की भी संभावनाएं आईएमडी ने जताई है। लेकिन मैं एक बात आप सभी भाइयों को यहाँ पर ये जरूर बतलाना चाहूँगा, मानसून भले ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या दक्षिणी राज्यों पर पहुँच गया हो, अल नीनो का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी उस तरह की बारिश नहीं हो पा रही है जिस तरह की मानसून के आने के बाद बारिश होती है। हवाओं में नमी आ जाती है, उमस भरा मौसम हो जाता है और बारिश होनी शुरू हो जाती है, लेकिन उस तरह की बारिश यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश के भागों पर भी किस तरह की का यानी कि मौसम का प्रदर्शन रहेगा ये समय आने पर ही पता लगेगा, क्योंकि 35% की कमी पूरे भारत में मानसून को लेकर अभी है। जहां पर भी ये पहुंच चुका है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 जून से जो भी बारिश होती है वो मानसून की बारिश में काउंट होती है, तो उस बारिश में अभी तक 17 जून तक 35% की कमी है और ये और भी बढ़ने वाली है। तो फिलहाल आइए देखते हैं, क्योंकि एक WD भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर कल पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ पर आने वाली दोस्तों 18 जून में। तो उसके कारण देखें क्या होगा कि WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा और यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनकर तो कुछ मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों पर यानी कि यहाँ तक पहुँचेगा, तो कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो देखिए, बारिश की संभावनाएं बहुत कम इलाकों पर है, आंधी तूफान वगैरह आ सकता है कुछ भागों पर, क्योंकि ये जो पश्चिम विक्षोभ है ये काफ़ी मजबूत नहीं है, कमज़ोर ही है। तो ज़्यादा संभावनाएँ बादल वगैरह दिखना या फिर तेज हवाएं चलना इस तरह की हैं। बारिश की जो संभावना है वो बहुत कम है, फिर भी कुछ ना कुछ मौसम में बदलाव जो है ये कर सकता है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम यहाँ पर हमें दिखाई जो है वो देने वाला है। तो यहाँ पर 18 जून में दोस्तों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के साथ साथ ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चलकर रह सकती हैं, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्ज या बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा वैसे संभावना नहीं है। जो बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़, मथुरा, हाथरस के भाग हैं, यहाँ पर भी दोस्तों कुछ बादल वगैरह थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती है। बाकी बरेली से शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, संत कबीर नगर, इन भागों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। लगातार तापमान जो है वे बढ़ते रहेंगे और बढ़ते हुए तापमानों में जो यानी कि गर्मी है वो अच्छी खासी फील कई भागों पर होगी और जो बढ़ते हुए तापमानों का यानी कि लू जैसी स्थिति जो बन सकती है वो लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, सोनभद्र के भागों पर यानी कि तापमान यहाँ पर काफ़ी बढ़ने वाले हैं। इन भागों पर हालांकि कोई चेतावनी आईएमडी की तरफ से नहीं है। 19 जून की अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए 19 जून में भी इन दक्षिणी भागों पर कुछ बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जो आईएमडी की तरफ से अपडेट है उसमें बढ़ते हुए तापमानों का ही है। ज़्यादातर भागों पर तापमान जो है वे बढ़ रहे हैं। 20 जून की भी कुछ इसी तरह से संभावनाएं हैं
कि 20 जून में भी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर तापमान जो है बढ़ रहे हैं। हालांकि बादल वगैरह 20 जून में भी कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं, 21 जून में भी दिखाई दे सकते हैं और 22 जून में भी देखिए लगातार जो तापमान है वो उत्तर प्रदेश के भागों के हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आगे के अपडेटों पर अगर नज़र डालें दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये हो गई 21 जून की। देखिए 22 जून में भी बादल वगैरह उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत हवाएं वगैरह तेज चल सकती हैं। और 23 जून में भी, 24 जून में भी, 25 जून में भी और यहाँ पर 26 जून में भी और 27 जून में भी बादल और बारिश होने की हालांकि संभावना 25 जून से बाद में जो है वो उत्तर प्रदेश के भागों पर बन रही है और कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।